हरियाणा के भिवानी जिले में 19 साल की शिक्षिका मनीषा की रहस्यमयी मौत अब और भी ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। 11 अगस्त को मनीषा अपने घर से नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त को उसका शव भिवानी के एक खेत में मिला। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में गुस्से की लहर दौड़ गई है। परिवार और ग्रामीणों ने शुरुआत से ही कहा कि यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। उन्होंने शव का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया था। बावजूद इसके आज मनीषा का अंतिम संस्कार हो चुका है। लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया और मांग की थी कि सीबीआई जांच हो। धीरे धीरे जब ये विरोध बढ़ा तो भिवानी और आसपास की कई सड़कों को जाम कर दिया गया। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया और 48 घंटे तक इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं भी बंद करनी पड़ी। पुलिस का कहना है कि मनीषा ने जहर खा के आत्महत्या की है। भिवानी के एसपी सुमित कुमार ने बताया है कि मनीषा की ओर से कीटनाशक खरीदने के सबूत मिले हैं और रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि शरीर में जहर मिलने की पुष्टि हुई है। पुलिस के अनुसार शव के पास मिले बैग से आधार कार्ड, दस्तावेज और एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है। साथ ही भिवानी और रोहतक में हुए 2 पोस्टमार्टम में यौन शोषण की बात से भी इनकार किया गया है। हालांकि तीसरा पोस्टमार्टम एम्स में हुआ है, लेकिन परिवार वालों ने इस थ्योरी को पूरी तरीके से गलत बताया है। मनीषा के पिता का कहना है कि उसकी बेटी बहुत होनहार थी और वह आत्महत्या नहीं कर सकती। इसी बीच दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि केस अब सीबीआई को सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मामले को गंभीरता और पारदर्शिता से देख रही है। सरकार के इस ऐलान के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना शांत कर दिया, जिसके बाद मनीषा का आज अंतिम संस्कार किया गया। मनीषा केस ने हरियाणा की राजनीति को भी गर्म कर दिया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि सरकार और प्रशासन मामले को आत्महत्या साबित करने की कोशिश कर रही है, जो कानून व्यवस्था की विफलता है। किसान नेता गुमनाम सिंह ने कहा कि सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और परिवार की मांग मांगनी पड़ी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। उन्होंने आश्वासन दिया कि आयोग हर स्तर पर परिवार के साथ खड़ा है और पूरी केस की जांच करवाई जाएगी। इस बीच इस केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आया, जिसने सबको चौंका दिया। उसके गैंग से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर चेतावनी भरे पोस्ट डाले हैं, जिसमें लिखा गया है कि बहन मनीषा को इंसाफ दिलाया जाएगा, चाहे सामने कितना भी पावरफुल आदमी ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि गिरोह ने सरकार और पुलिस को भी चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वह अपने तरीके से इंसाफ करेंगे। मनीषा केस ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। पुलिस लगातार इसे आत्महत्या बता रही है, लेकिन परिवार और ग्रामीण इसे हत्या मान रहे हैं। अब जब केस सीबीआई को सौंप दिया गया है तो लोगों को उम्मीद है कि सच सबके सामने आएगा और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। ये पूरा मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मनीषा के लिए इंसाफ की आवाज अब हर तरफ से उठ रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।